नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण विधानसभा भवन भराड़ीसैंण जनपद चमोली में भव्य रैतिक परेड का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड पुलिस व आईटीबीपी की रैतिक परेड का निरीक्षण भी किया गया और इसके साथ ही भव्य रैतिक परेड की सराहना भी की गई। वहीं इस मौके पर रंगारंग मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य निर्माण के अमर शहीदों, वीर बलिदानी सैनिकों को नमन करते हुए अपनी देवभूमि को सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास की भावना के अनुरूप देश के अग्रणी विकसित राज्यों में स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। लोकार्पण हेतु कुल योजनाओं की संख्या 36 है। इस अवसर पर सभी देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उत्तराखंड राज्य जो हमारे शहीदों का सपना था, हमारे आंदोलनकारियों का सपना था, उसके अनुरूप हम इस राज्य का निर्माण करने के लिए, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी वचनबद्ध हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के लिए ये विजन दिया है कि ये दशक जो हमारा तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। और जब हम सिल्वर जयंती, रजत जयंती समारोह जब मना रहे होंगे 2025 में, तो हर क्षेत्र में हम श्रेष्ठ राज्य बनाने का इसका रिफ्लेक्शन करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजा के अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि सूर्योपासना का यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। सूर्य की आराधना प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की आराधना है। उन्होंने कहा कि लोक आस्था से जुड़ा यह महापर्व हमें सात्विकता और स्वच्छता का भी संदेश देता है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में मंडल स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम के में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ ही आपदा के समय लोगों को बचाने में जुटी पुलिस बल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा। जहां कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल दिख रहा है। कार्यक्रम को लेकर राज्य स्थापना की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के हल्द्वानी आगमन पर, राज्य स्थापना के कार्यक्रम में शामिल होने पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, जनता में भारी जोश है, भारी उत्साह है और बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता और यहाँ के क्षेत्रीय जन इसमें भागीदारी करने जा रहे हैं। आज हम सब लोग उनके लिए समुचित व्यवस्था हो और उनके बैठने के लिए स्थान वगैरह की चिंता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा प्रशासन भी अपने सरकारी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही यहाँ जो जनता का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जो लगातार हमसे जब से कार्यक्रम घोषित हुआ है, बारी आ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पहुँचने के समय से लेकर उनके आने के लिए जो इस क्षेत्र की जनता उनके खैर मकदम के लिए तैयार है। हम सब अध्यक्ष जी बात करें किस संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जुटे और जनता को यहाँ पर जुटाया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ता और जनता में उत्साह दिखता है, उससे लगने वाला है कि आदित्य कार्यक्रम होने वाला है। मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि ये संख्या 10,000 की भी पार जाने वाली है। चली जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा वातावरण और किसी मुख्यमंत्री के लिए ऐसा उत्साह वास्तविकता में एक बड़ा खुशी का विषय है। हम गर्व करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के लिए जनता और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है। तो इसमें कोई सौगात मिलने भी जा रही, किस प्रकार का सम्मान वगैरह? निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री आते हैं तो लगातार वो जब भी आए हैं, उन्होंने हमारे जिले को सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं दी हैं। और निश्चित तौर पर मैं तो चाहता हूं कि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ हम सब कार्यकर्ताओं की आशा अभिलाषा और जनता की आशा अभिलाषा को हमेशा पूरा करते हैं। और आज लोगों की आशा भी पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर टिक गई।
ये राज्य स्थापना समारोह के रूप में इसका आयोजन हो रहा है 10 तारीख को गढ़वाल मंडल में अलग और कुमाऊं मंडल में यहाँ पे हल्द्वानी में हो रहा है। तो इसमें एक भव्य समारोह के रूप में इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें रोजगार मेला यहाँ पे लगेगा, सारे जनपदों के यहाँ पे स्टॉल्स लगेंगे और कोविड वैक्सीनेशन से लेकर मतदाता जागरूक से लेकर ये सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुए। उसके अलावा जो आर्मी की बैंड है, पुलिस की बैंड है, ये सारे बैंड्स वगैरह आएंगे और हमारे मुख्य जो उसमें कार्यक्रम में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं इस राज्य आंदोलन में, तो उसमें कुमाऊं मंडल के जितने शहीद हैं उनके परिवारों को भी यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ लगभग हमारे नैनीताल जनपद के लगभग 3300 जो SHG स्वयं सहायता समूह है उन लोगों को भी एक चेकों का वितरण किया जाए। तो सर किस प्रकार से तैयार किया जा रहा ग्राउंड को? यहाँ पे मंच में लगभग 50-60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। उसके बगल में एक और मंच बनेगा जिसमें शहीद परिवारों को वहाँ पे बैठाया जाएगा और इसमें लगभग 10 से 12 हज़ार जो हमारे चाहे स्वयं सहायता समूह के लोग हों, लोकल यहाँ के नागरिक हों, आंदोलनकारी हैं, सारे स्टूडेंट्स हैं, सब लोग यहाँ पे आएंगे। तो सारे वर्गों का यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीते दिनों बरसात से उफनाई गौला नदी से प्रभावित लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा के समय राज्य सरकार पूरी तरह फेल रही। जिस समय प्रदेश में आपदा आई थी उस समय सरकार ने मंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करने का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने अभी तक पीड़ितों को मदद नहीं की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से अंधाधुंध तरीके से खदान किया गया और सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए, तो गौला ने अपना रूप तो दिखाना ही था। नंबर 1 ये सरकार की बिल्कुल विफलता है और दूसरी विफलता ये है कि आपने खाली अहेतुक सहायता दे करके 7 परिवारों को छोड़ दिया है। बिल्कुल अहेतुक सहायता देना तो नहीं देते तो कानूनी जुर्म है, लेकिन उनकी बाकी तो मदद क्या होगी, उनका नुकसान क्या हुआ, उसका असेसमेंट क्या है आपके पास? उनको कहीं वैकल्पिक जगह दो और उस जगह पर वो अपना मकान बना सकें और मकान बनाने के लिए उनको। हरिद्वार में भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ और जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा, जहां हर व्यक्ति की आय देश के अन्य प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि कुंभ 2021 के दौरान हुए कोविड टेस्टिंग घोटाले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जब 25 साल का हमारा राज्य हो जाएगा तो हमारा राज्य जो है देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां की पर कैपिटल आय सबसे ज़्यादा होगी। हम विकास के नए सोपान जो है राज्य में आ जाएंगे और इन 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की कृपा से और हमारे सरकार ने एक अभूतपूर्व हमारे क्षेत्र यहाँ काम किए हैं और मैं राज्यवासियों को फिर अपनी ओर से भी, सरकार की ओर से भी, मुख्यमंत्री जी की ओर से जो है धन्यवाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। उधर मिशन 2022 की तैयारी में जुटी प्रदेश बीजेपी बूथ लेवल पर तैयारियों में जुटी है। नवंबर माह से पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि नवंबर माह से चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। दिसंबर तक प्रदेश भर में कई बैठकों का आयोजन होना है और उन्होंने यह भी कहा कि इस माह के अंत तक पार्टी के केंद्रीय नेता भी उत्तराखंड दौरे में रहेंगे, जिसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम होने जा रहे हैं और इन सभी के राजनीतिक दौरों के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। आज हम लोग शाम को काफी लंबा बैठने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस महीने के पूरे कार्यक्रम, चुनाव की रणनीति, तो हम दिल्ली बैठकर गृह मंत्री जी के यहाँ कुछ हमने बिंदु तय किए थे, उन पर विस्तृत चर्चा। और परसों से हमारे चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन प्रभारी, सह प्रभारी
सबके एक विस्तृत रूप से दौरे वो शुरुआत हो जाएगी 11 तारीख से। इसके बाद गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हम लोगों को चर्चा करनी है कब रखना है, और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हमें कब रखना है, अन्य मंत्रीगणों का कार्यक्रम कब रखना है। अभी हमारे 252 मंडलों में हमारे कार्यक्रम होने हैं। एक बार हम पहले लगातार इस अपने चुनावी एजेंडे में लेकर उन पर काम किया है, लेकिन अब पुणे हम 252 मंडलों पर फिर जा रहे हैं, 70 विधानसभा में जा रहे हैं। हमारे मोर्चों के सारे सम्मेलन भी शुरुआत कर रहे हैं। कल से हमारा जो महासंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत भी हम कल से कर रहे हैं, वो भी कल से शुरू होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा चुनावी एजेंडा है, जो हमने एक चुनावी रूपरेखा तय की थी रामनगर में, हम उस पर ही आगे बढ़ रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के पावन पर्व पर सितारगंज के रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहुंचकर पूर्व सैनिकों और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। जैसे ही हरीश रावत जनता के बीच में पहुंचे तो जनता ने हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी साफ देखने को मिली। स्थापना दिवस महान दिन, मैं समस्त उत्तराखंड दिवस की बहुत हम कांग्रेस इस राज्य को राज्य आंदोलन के शब्दों का विकास के साथ आम दूर दराज के गांव के लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का, नौजवानों का, जनजातियों का, विकास का, सबका जुड़ाव बढ़ सके, इसके लिए नीति और कार्यक्रम बनाकर हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी पार्टी हमेशा कोई बोला गैरसैंण का मुद्दा बड़ा गरमाया रहता है। जब विपक्ष में होते तो हर कोई गैरसैंण के बारे में बोलता है, लेकिन हल्द्वानी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने लालकुआं से काठ गोदाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग को हो रही दुर्दशा को लेकर मौन उपवास रखा और इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हैं जो कि सरकार की आपराधिक कृत्य का सामान है, और उन्हें कहा कि रोजाना लाखों पर्यटक जब नैनीताल में प्रवेश करते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि ये कुमाऊं को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। यशपाल आर्य ने कहा कि न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि राज्य के स्टेट हाईवे भी जर्जर हालात में हैं। नेच की दुर्दशा कर रखी है, कब का करके तैयार हो जाना चाहिए था। इतनी आपराधिक स्तर की उपेक्षा बरेली हल्द्वानी काठगोदाम हाईवे की हो सकती है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और सारी दुनिया उत्तराखंड में इसी रास्ते से प्रवेश करती है। नहीं तो सरकार को उसकी कुछ भी शर्म नहीं। ये वर्तमान सरकार की आक्रमण्यता, इनकी दशा पर जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की है, जिस तरीके से गड्ढों का उन्होंने जिक्र किया, और इसके साथ ही साथ पूर्व मंत्री यशपाल आर्य भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते नजर आए। उन्होंने कहा केवल एनएच की ही ये दुर्दशा नहीं है, इसके साथ ही साथ जो अन्य फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद, सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए
हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज पूरा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर हल्द्वानी के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य स्थापना दिवस मनाया, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत महानगर और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने राज्य आंदोलन के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि राज्य आंदोलन में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही और खटीमा में जब गोलीकांड हुआ तो पूरी तरह से खटीमा में सन्नाटा पसर गया था। तो कार्यक्रम में यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज पूरा राज्य स्थापना दिवस मना रहा है और इसी मौके पर आज कांग्रेस ने भी स्थापना दिवस मनाया, जिसमें पूर्व मंत्री यशपाल आर्य शामिल रहे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम सारे नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यशपाल आर्य ने अपने अनुभवों को साझा किया। इस दौरान उन्होंने जिस तरीके से बताया कि राज्य स्थापना दिवस में जो अहम भूमिका थी, बुजुर्गों की थी, युवाओं की थी और समाज सेवियों की बढ़ चढ़ करके इस राज्य स्थापना दिवस को लेकर के उन्होंने बताया कि राज्य के बनने में अहम भूमिका, अहम योगदान इन लोगों ने निभाया है और आज उसी को लेकर के पूरा उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। उधम सिंह नगर के किच्चा में रोडवेज बस स्टैंड की भूमि के निजीकरण और कब्जा करने के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किच्चा में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी विधायक और भूमाफियाओं पर बस स्टैंड की भूमि पर कब्जा करने, कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसियों ने कहा कि नए रोडवेज बस स्टैंड का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन नगर के रोडवेज बस स्टैंड को खत्म किए जाने से यात्रियों और जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश के कब्जे वाली ज़मीनें हैं उसको पहले भी खुर्द-बुर्द किया गया है। आपकी जानकारी में कि आवास में बहुत कीमती ज़मीनों को बहुत सस्ते दामों पर खुर्द-बुर्द करके ले लिया गया। बस अड्डे की ज़मीन पे भी यही सुना जा रहा है कि उसको भी खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, बस अड्डा बाहर निकाल जाओ। पर हम चाहते हैं कि बस अड्डा बाहर बने तो बने, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर स्थानीय बस अड्डा यही रहेगा। ये बस अड्डा यहाँ नहीं हटेगा, ना इस बस अड्डे को हम हटने देंगे। लोकल बसें यहीं से चलेंगी, लोकल शटल यहीं से चलेंगी, आसपास के शहरों में जाने वाली गाड़ियाँ बसें यहीं से चलेंगी। अब रात को 12 बजे दिल्ली का पैसेंजर कहाँ रुपया फार्म में उतरेगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा रात को बैठने के लिए? तो ये बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। तो इसके लिए अभी ज़रूरत नहीं है, हमें स्थानीय बस अड्डे की ज़रूरत है जो बाज़ार के अंदर है, जहाँ पर चल रहा है। वही बस अड्डे को विस्तार दिया जाए, उसी को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि रोडवेज बस स्टैंड की भूमि के निजीकरण का ये मामला है, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर के आज जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, हालांकि वो नए बस स्टैंड का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये नया बस स्टैंड बनता है तो वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जो पुराना बस स्टैंड है उसकी कहीं ना कहीं
लोगों की जो आवाजाही है उसके लिए उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से कांग्रेसियों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया। बस स्टैंड की भूमि का निजीकरण और कब्जा करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किच्छा में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी विधायक और भूमाफियाओं पर बस स्टैंड की भूमि पर कब्जा करने, कॉम्प्लेक्स का बनाने का आरोप लगाया और इसके साथ ही जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेसियों ने कहा कि नए रोडवेज बस स्टैंड का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन नगर के रोडवेज बस स्टैंड को खत्म किए जाने से यात्रियों और जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो कि धरना प्रदर्शन आज इन्होंने किया है। किच्छा का ये पूरा मामला है। नए रोडवेज बस स्टैंड बनने को लेकर के कांग्रेसियों ने ये आज धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेसियों का मानना है कि जिस तरीके से अगर निजीकरण और कब्जा करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, किच्छा में उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय बीजेपी विधायक और भूमाफियाओं पर बस स्टैंड की भूमि पर कब्जा करने और कॉम्प्लेक्स बनाने का बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेसियों ने कहा है कि नए रोडवेज बस स्टैंड का कांग्रेस स्वागत करती है, लेकिन नगर के रोडवेज बस स्टैंड को खत्म किए जाने से यात्रियों और जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये किच्छा से हैं, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया नए बस स्टैंड को लेकर के और भूमि के निजीकरण को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा पुलिस कानून व्यवस्था संभालने के साथ ही यहां की संस्कृति और लोक कलाओं को बढ़ावा देने में भी जुटी हुई है। उत्तराखंड के लोक चित्रकला ऐपड़ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा पुलिस ने आज राज्य स्थापना दिवस से एक शानदार पहल की है। दीपावली के अवसर पर यहां पुलिस कार्यालय के समस्त शाखाओं को ऐपड़ से निर्मित नेम प्लेटों से सजाया गया और जो काफी आकर्षक लग रहे हैं। अब यह नेम प्लेट आगे जिले के सभी थानों में लगाई जा रही हैं। इस पहल की शुरुआत अल्मोड़ा से की गई है और ऐपड़ से बनी यह नेम प्लेट पुलिस परिवार की बालिका मीनाक्षी आगरी द्वारा बनाई गई है। पुलिस की इस पहल से जहां एक ओर ऐपड़ को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं कुछ लोगों के स्वरोजगार भी प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है ऐपड़, तो उसको हमारे द्वारा हमारे पुलिस लाइन में भी महिलाएं इसको व्यापक तौर पे बनाती हैं और इसको हम लोगों को प्रमोट भी किया है जगह जगह पे। तो इसकी हमने शुरुआत की है कि पुलिस कार्यालय में जितने नेम प्लेट हैं उनको ऐपड़ से हम लोगों ने वो किया है और आगे जा कर के हम सभी थाने और चौकियों में भी नेम प्लेट ऐपड़ के ही बनवा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये अपनी सांस्कृतिक कला को आगे बढ़ाने का हमारा एक प्रयास है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया था।
उत्तराखंड राज्य का गठन बहुत लंबे संघर्ष के बाद हुआ। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने में अपना योगदान दिया। इस मौके पर अल्मोड़ा नगर में नागरिकों और स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और जिलाधिकारी व वरिष्ठ नागरिकों द्वारा शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उधर मंगलौर में लेन देन को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला मंगलौर कस्बे के मलकपुरा का है, जहां आरोपियों ने 19 वर्षीय जीशान को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं कस्बे में तनाव का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।